हेलो फ्रेंड्स, जौहरी आंटी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और भाई, आपके यहाँ गर्मियों का क्या हाल है? आपके रीजन में कितनी गर्मी पड़ती है? मुझे मालूम है पहाड़ों पर भी अब खूब गर्मी पड़ने लगी है। हिमाचल में अगर आप देखो तो बहुत तेज धूप होती है, लेकिन फिर भी जो हमारे यूपी में गर्मी पड़ती है उसका कोई मुकाबला नहीं है। और फिर राजस्थान और उड़ीसा, सारे जो भी हमारे कंट्री में साउथ में चलते चले जाओ तो गर्मी का ताप बढ़ता चला जाता है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में जो गर्मी होती है वो असहनीय होती है, और उसके लिए तरह तरह के उपाय हमारी नानी दादी किया करती थी। तो मेरी दादी जी अक्सर मेरी माँ से ये बनवा के रखा करती थी और कहती थी सुबह सुबह एक लड्डू बच्चों को दे दो। इससे क्या है, पूरे दिन सारे दिन ताकत बनी रहेगी, दिमाग तेज रहेगा, और जो भूलने की बीमारियां होती चली जा रही हैं लोगों में वो भी नहीं होंगी। और फिर टेस्ट इतना अच्छा लगता था कि सभी लोग कुछ ना कुछ बहाना करके और एक एक दो दो लड्डू खा ही जाते थे। मतलब कोई गिनती ही नहीं रहती, इतना स्वाद रहता था इसमें। और वो जो चीज़ बनाई मैंने, उसके लिए मैंने पहले तो ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए, यानी मखाने लिए, और 10-12 काजू और 10-12 ही मैंने बादाम ले लिए। मखाने आप मर्जी है आपकी, थोड़े ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितने आपको बनाने हैं उस हिसाब से। तो मैंने ये 1 कटोरी करीब मखाने लिए थे, उनको पहले ड्राई रोस्ट कर लिया एक एयर फ्रायर में। आप चाहें तो हल्का सा घी डालकर भी इनको अलग अलग रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन इतनी गर्मी में किचन में कौन घंटों खड़ा हो, तो मैंने इसको एयर फ्रायर में ही रोस्ट किया। और जितनी देर वो रोस्ट हो रहा था बाकी की तैयारियां मैंने कर ली। ये चने लिए, मैं चने जो लिए हैं करीब ऐसे 250 ग्राम के करीब ये चने हैं, और चनों के मैंने छिलके निकाल दिए थे। तो कुछ चने बिना छिलके के रखे और कुछ चने छिलके के साथ में, छिलका नहीं निकाला सबका। और फिर मैं क्योंकि बिना चीनी का बना रही हूँ इसको, जिससे कि भाई शुगर फ्री बने और सभी लोग खा सकें, यानी डायबिटीज़ के पेशेंट्स भी खा सकें, या जो नियर टू डायबिटीज़ हैं वो लोग भी इसको आराम से खा सकें, उस हिसाब से मैंने इसको बनाया। तो इसके लिए मैंने क्या किया, खजूर का गुड़ तो मेरे पास ख़त्म हो चुका था, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं इसको खजूर से ही बना डालूं। तो मैंने खजूर के बीज निकाल लिए। खजूर भी मैंने 200 ग्राम के करीब खजूर लिए हैं, और ये 125 ग्राम धागे वाली मिश्री ले ली, और बीज निकाल के खजूर अलग रख लिए और मिश्री अलग रख ली। अब ये मेरे रोस्ट हो गए थे तो इनको मैंने निकाल लिया, और फिर उसके बाद में थोड़ी देर इसको मैं ठंडा करने के लिए छोड़ूंगी, क्योंकि गरम गरम में इसको नहीं आगे काम करना है हमें, नहीं तो इसमें ऑयल निकलने लगेगा। इसमें जो बादाम में काजू में जो ऑयल होता है वो निकलने लगेगा, हमें उतना नहीं करना है। तो जब ठंडा हो जाए तभी करना है। लेकिन उतनी देर में मेरे ये चने तैयार रखे हुए थे, छिले हुए छटे हुए से उसे छिलका निकाला हुआ, उसको लेके मैंने पीस लिया। अब पीसेंगे कितना, वो ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल बारीक एकदम चिकना पाउडर नहीं बनाना है इसका। इसको हमें थोड़ा हल्का दरदरा सा रखना है, थोड़ा मोटा, जैसे सूजी होती है ना मोटी वाली, बस वो उस तरह का बनाना है इसको हमें। अभी आप देखेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके का ये हल्का सा मोटा दरदरा सा, बहुत मोटा दरदरा भी नहीं रहना चाहिए और बहुत बारीक भी नहीं होना चाहिए। नहीं, जो मोटी वाली सूजी होती है बस उतना ही इसको हमें पीस करके बनाना है। और इसको बना कर रख लिया। अब मैं मिक्सी के जार में ये जो मैंने ड्राई फ्रूट्स रखे हैं इनको मैं डाल देती हूँ, और इनको भी मैं ग्राइंड करूँगी। इन्हें भी मुझे दरदरा करना है, बहुत बारीक नहीं पीसना है इसे। इसको तो जो हमने इसका चने को पीस के रखा उससे भी ज़्यादा इसका मोटा बनाना। अब साथ के साथ मैंने ये इसमें तरबूज के बीज डाल दिए। तरबूज के बीज भी मैंने 10 से 12 ग्राम के करीब लिए हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, इसमें कोई इतना तोल नाप नहीं है। जो चीज़ आपकी जितनी मर्जी है उतनी आप लीजिए, और ये मोटा मोटा इसको बनाइए। अब इसमें क्या होता है, बादाम पूरे आराम से नहीं पिस पाते, तो हमें जो साबित वाले बादाम है जो टूटे फूटे से हैं उनको तो वैसे ही रखना है, क्योंकि तभी क्रंच आएगा बीच में। और जो बिल्कुल साबित वाले बादाम बच गए हैं उनको छांट करके और मुझे निकाल लेना है। अब जब मैं ये वीडियो बना रही थी तो ये मेरा इसमें से इसका क्लिप जो है वो थोड़ा सा नीचे से कटा हुआ हो गया है, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। लेकिन हाँ, आपको समझ में तो आ रहा होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। फिर उसके बाद में जो बादाम साबित वाले निकले थे उन बादाम को मैं बारीक बारीक काट लेती हूँ चाकू से। तो ये भी इसी में डाल देंगे और इसका भी क्रंच उतना ही आने वाला है। हाँ, अगर आप बादाम नहीं डालना चाहते हैं कि भैया गर्मियाँ हैं, गर्मियों में बादाम कौन डालता है, लेकिन जब ये इन सब चीज़ों के साथ मिलता है तो इसकी तासीर ठंडी ही रहती है। लेकिन फिर भी अगर आपको बादाम नहीं डालना है तो उसकी जगह आप मूंगफली दाना डाल सकते हैं। अब ये जो खजूर हमने
छील करके रखे हुए थे, इसको मैंने मिक्सी के जार में डाल लिया और इसमें आधा ग्लास करीब दूध डाल दिया और इसको पीस लिया। अब ये देखिए बिल्कुल बारीक पेस्ट बन के तैयार हो गया। हाँ, इसको बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाना है, गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बना लीजिएगा। दूध ज़्यादा मत डालिएगा और पानी तो बिल्कुल ही मत डालिएगा, क्योंकि पानी डाल लेने से क्या होगा कि आपकी इसकी ड्यूरेबिलिटी कम होगी। ऐसे आप इसको 15 दिन, 20 दिन, महीना भर रख करके आराम से खा सकते हैं। लेकिन अगर आपने पानी डाल दिया तो फिर ये नहीं चलेगा, आपका हफ्ते भर में ही खराब होने लगेगा। तो इसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ाई गैस पर और उसमें 1 चम्मच घी डाला। हाँ, घी कितना डलेगा, जितना आपका जो चने और ड्राई फ्रूट्स मिलाकर टोटल वेट बनेगा उतना ही घी डलेगा। यानी मेरा 400 साढ़े 400 ग्राम के करीब ये टोटल वेट बन रहा था, तो उतना ही इसमें घी लगेगा। लेकिन हमें घी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। अब ये तो चने तो भुने हुए थे हमारे, तो भुना ही हुआ इसका बेसन तैयार हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसको भूनेंगे। उससे क्या होगा, इसका एक तो थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है और खुशबू बड़ी ही बढ़िया आ जाती है, बहुत ही टेस्ट बहुत बढ़िया सा बन जाता है। बस ये थोड़ा थोड़ा सा हम घी डालते जाएंगे, 1-1 चम्मच करके। घी मैंने पहले ही निकाल के रख लिया है जो मुझे डालना है नाप करके। यानी 450 ग्राम अगर मेरा ये मटेरियल था, ड्राई फ्रूट्स और ये चने मिला करके, तो 450 ग्राम ही मैंने घी लिया है। घी थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिएगा इक्वल अमाउंट में ही घी लेना है। बस ये इस तरीके से इसको दबाते हुए और इसकी गांठें फोड़ते हुए हम इसे भून लेंगे। इसमें गांठें नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल, इस बात का आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और पानी को तो बिल्कुल भूल जाइए ये वाली डिश बनाते हुए। बस ये देखिए भुनता जा रहा है ना, कितना बढ़िया कलर आ गया, भुन करके तैयार, हल्का ब्राउनिश सा हो जाए, बस ये हमारा तैयार हो गया। अब इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स पीस करके रखे हुए थे, वो वाले ड्राई फ्रूट्स हम डाल देंगे इसमें और फिर इसको एक बार चलाकर मिक्स कर लेंगे। अब आप देखिए फिर ये ड्राई ड्राई सा हो गया, तो ऐसी स्टेज पे हम फिर इसमें थोड़ा सा घी और डालेंगे। यानी पूरा घी हमें कई बार में करके थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, एक साथ नहीं डालना है। और बस ये अगर आप ज़्यादा घी डाल देंगे तो ये आपका मटेरियल जो है भुनने की जगह जलने लगेगा, और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो अच्छा सा भुनेगा और मिक्स हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया सा मिक्स हो रहा है ना। बस ये इस तरह से जब ये पूरा मिक्स हो गया, तब उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा घी और डाल दिया और फिर एक बार इसको चला लेते हैं, तो देखते हैं कि कितना किस तरह का इसका टेक्सचर बन करके तैयार हो गया। इसका टेक्सचर मेन है, जब ये बन करके तैयार होगा ना, जब ये इसका भुना हुआ पार्ट, तब आप देखिएगा इसका टेक्सचर कितना बढ़िया बन के आता है। जैसे डो होता है ना, कोई भी आटा मलते हैं, कुछ करते हैं, तैयार करते हैं पूड़ी वगैरह बनाने के लिए, बस उसी तरीके का ये बन करके तैयार होने वाला है। बस ये देखिए कितना बढ़िया सा ये भुन रहा है ना, अच्छा, और मिक्स होता जा रहा है। लेकिन अभी भी इसमें घी की मात्रा कम है, तो इसमें घी और डाला जाएगा अभी। लेकिन उससे पहले हम इसमें एक चीज़ और डालने वाले हैं। हाँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी पूरा प्रोसेस आपको पता लगने वाला है और ट्रिक्स पता लगने वाली है। साथ के साथ आप मेरे वीडियो चैनल पे आए, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसमें मैंने क्या डाला, थोड़ी सी छोटी वाली सौंफ पीस के रखी थी वो डाल दी, सफ़ेद वाली दक्षिणी मिर्च पीसी है वो डाल दी, और इलायची पाउडर, ताज़ा इलायची हमें हरी वाली पीसनी है, उसको हमें पहले से कूट कर पीस कर नहीं रखना है। जो आप कोई भी डिश बनाने लगते हैं तो उसी समय वो इलायची का पाउडर तैयार करिए, नहीं तो उसमें उतनी खुशबू नहीं आती। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है जो हम फ्रेश कूटते पीसते हैं। बस ये हल्का सा मैंने क्रश किया था वही डाली है इसमें, और फिर ये डाला मैंने इसमें कोकोनट पाउडर, यानी डेसिकेटेड कोकोनट। बस ये हमने आधी कटोरी लिया था, ये भी डाल दिया। अब देखिए फिर ये ड्राई हो गया है ना, तो हमें ड्राई तो रखना नहीं है, नहीं तो इसके लड्डू कैसे बंधेंगे। तो इसको हमें अभी देखिए चला के सारा हम मिक्स कर लेंगे। और क्योंकि इसमें हीट है, खूब अच्छा सा गर्म हो रहा है। हाँ, पूरा ध्यान रखना है कि आपको मीडियम स्लो गैस पर ही बनाना है, ना तो बहुत फास्ट करनी है गैस। हाँ, ज़रूरत पड़े तो बीच बीच में बिल्कुल स्लो भी कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। तो बस ये इसी तरीके से मैं चलाते हुए भूनती जाती हूँ। और फिर बीच में हमने गड्ढा बना लिया, जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ, क्योंकि अब मुझे घी डाल करके पिघलाना है इसमें। तो बस ये मैंने घी डाल दिया और फिर घी डाल करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर ये देखिएगा कितना बढ़िया बनेगा। अभी हमें इसमें एक चीज़ और डालनी है, तो वो भी आप देखिएगा कि क्या चीज़ डलने वाली है। जब तक अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जौहरी आंटी की रसोई से,
और फिर उसके साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे और आपसे कोई भी मेरी रेसिपी स्लिप नहीं होगी, क्योंकि जो मैं रेसिपीज बनाती हूँ वो मेरी नानी दादी के ज़माने में बनती थी और फिर अब मेरे ज़माने में मैं बना रही हूँ, तो ये आपको आगे की जनरेशन में नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए आपको ये मिलती रहे रेसिपीज बराबर परमानेंट। मेरे बच्चे कहते थे मम्मी आप यूट्यूब पे डाल दिया करो, तो जिससे हमें कभी कोई रेसिपी देखनी होगी तो हम वो देख करके आपकी और वो बना लिया करेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी डाला है और मिल्क पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद में इसे मैंने एक वही वाले बड़े वाले परात में इसको कर लेती हूँ। अब ये इसको मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ूंगी, लेकिन अभी मुझे इसमें आपने देखा लड्डू बन रहा है और मीठा तो डला ही नहीं है अभी इसमें, तो बस अभी मीठा डालने की तैयारी करते हैं। मैंने कढ़ाई खाली कर ली, उसको कढ़ाई को साफ कर लिया और कढ़ाई को साफ करके एक बार फिर से हम गैस की तरफ चलते हैं और गैस पे रख दिया कढ़ाई को। हल्की सी गुनगुनी सी हुई कढ़ाई मेरी, तभी मैंने उसमें ये जो धागे वाली मिश्री है वो डाल दी और धागे वाली मिश्री को डाल करके और थोड़ा सा पानी डाल दिया। लेकिन ये मिश्री का टुकड़ा इतना बड़ा होता है ना कि ये ऐसे तोड़ने से नहीं टूटता और ना ही गलता है, तो ये गलती मत करिएगा आप। इसको हल्का सा खल्लड़ में डाल के एक बार क्रश कर लीजिएगा, तभी ये सारे इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। और फिर जब आप इसको पिघलाने के लिए छोड़ेंगे तो इसके अंदर के जो धागे हैं वो निकल निकल के बाहर आते जाएंगे। ये देखिए ये आ गया ना बाहर, बस इसको आपको हटा देना है धागे को और डिस्कार्ड कर देना है। इस धागे की अब कोई काम नहीं है, वो तो जब मिश्री बनाई जाती है ना तभी इसकी ज़रूरत होती है। बस फिर ये आपके पिघलने लगी लगभग। उसके बाद हमने जो खजूर पीस के रखा था, तो अच्छा मैं खजूर का गुड़ भी घर में ही बनाती हूँ, तो अगर आपको कभी इसकी रेसिपी चाहिएगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भाई खजूर के गुड़ की रेसिपी मैं आपको बताऊँ। तो फिर आप जब आपका कमेंट आएगा तो मैं ज़रूर से आपको इसकी रेसिपी डाल दूँगी। तो बहुत ही अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है और हमारे यूपी साइड में तो नॉर्थ में तो मिलता नहीं है, ये कोलकाता में मिलता है या बांग्लादेश साइड में, उस साइड में मिलता है। तो इसलिए इसको जहाँ खजूर ज़्यादा होता है बस वहीं पे मिलता है इसका गुड़। तो बेटर है कि आप अपने घर में बनाने लगे, क्योंकि खजूर तो अब आजकल सभी जगह मिलता है। तो बस ये इसको गुड़ को खजूर का जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो डाल दिया और इसको इतना हमें भूनना है कि इसमें जो पानी हमने दूध डाला था जो वो दूध बिल्कुल पक जाए, सूखा हुआ सा हो जाए, इसमें गीलापन नहीं रहना चाहिए बिल्कुल। और जो मिश्री में पानी डाला था वो भी सूख जाना चाहिए, बिल्कुल गाढ़ा हो जाना चाहिए। अब हम ये इसमें ये अपना जो भुना हुआ हमारा चने का आटा और ये सब रखा हुआ था, ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देते हैं और मिक्सचर को इसको और फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद में वो मैं एक चीज़ और डालने वाली हूँ, वो देखिएगा। तब तक आप कमेंट करके बताइए कि आप मेरे वीडियो को कहाँ से एंजॉय कर रहे हैं और भाई आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और जो रेसिपीज़ आपने देखी हैं अभी तक 2, 3, 4 या सारी की सारी, उनमें से कौन सी रेसिपी आपको बहुत बढ़िया लगी और आप चाहेंगे कि मैं उसको बनाऊं और दोबारा से फिर बना के आपको बताऊं, यानी शॉर्ट में बना के दिखाऊं या कैसे दिखाऊं। अब ये मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाला था, तो ये मिल्क पाउडर डालने से क्या होता है, इसमें खोए की जो कमी लगे किसी को, हमारे यहाँ तो खोया बहुत पसंद करते हैं, खोए की मिठाई होनी चाहिए भाई, मथुरा वाले तो वैसे ही मिठाई के दीवाने होते हैं। तो बस इसमें ये अगर हम मिल्क पाउडर डाल देते हैं तो खोए की कमी दूर हो जाती है। खोया हम डाल नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने खोया डाला तो इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो कम हो जाएगी, तो इसलिए मैंने खोया नहीं डाला है बिल्कुल भी, मिल्क पाउडर डाला है, उससे खोए का टेस्ट बहुत बढ़िया सा आ जाता है। और फिर दूध में मैंने इसके जो ये खजूर थे वो मैंने दूध में पीसे थे, तो इसलिए उसमें मिल्क का इफेक्ट है, लेकिन मिल्क हमने पूरा सुखा लिया था। अब इसको ये देखिए बिल्कुल एकदम गाढ़ा होकर के ये डो की तरह से बनने लगा है ना, और कोई घी की कमी भी नहीं दिखाई पड़ रही है आपको। अब इसको जब ये बिल्कुल कढ़ाई छोड़ने लगेगा, बस ये देखिए ना इकट्ठा हो रहा है एक जगह, बस तभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसको एकदम फटाफट से दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी कुकिंग प्रोसेस चल रही है और ये अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो नीचे से ये जम जाएगा। बस इसको इसमें निकाल लिया परात में, और परात में निकाल के हल्का सा फैला देंगे, और जब ये ठंडा होने लगेगा, बिल्कुल ठंडा भी नहीं करना है, इतना कर लेना है कि आप इसको हाथ से आराम से छू सकें, क्योंकि हमें लड्डू बनाने हैं। तो बस इतना हमें इसको
ठंडा कर लेना है। हल्का सा पंखे में रख देंगे तो बड़ी जल्दी ठंडा हो जाता है। तो बस ये देखिए कितना बढ़िया सा बनके तैयार हो गया। आप चाहें तो इसको कतरी की तरह से, बर्फी की तरह से जमा के और काट लें, और चाहे इसके लड्डू बना लें। तो मैंने कतरी वाली तो कई चीज़ें बनाई हुई हैं घर में, तो इसलिए अब की बार मेरे हस्बैंड की डिमांड थी कि भाई लड्डू बनाना, तो मैं बहुत दिन से लड्डू नहीं बनाए, तो मैंने कहा चलो लड्डू बना लेते हैं इसके। तो ये चने के लड्डू बन के तैयार हो गए। अगर पैरों में अकड़न है, वीकनेस लगती है, मेमोरी आपकी थोड़ी सी वैसी होने लगी है, और आपको बार बार लगता है कि नींद आ रही है, और ये सारी परेशानियां अगर आपको लगती है, विटामिन B12 की कमी डॉक्टर ने बता दी है, तो अगर ऐसी कोई परेशानी लगती है तो आप इन लड्डुओं को खाइए। एक लड्डू रोज खा करके सुबह के टाइम, और 1 गिलास दूध पी लीजिए, यानी 200, 150 से 200 ग्राम दूध पी लीजिए, और यही बच्चों को दीजिए। तो जो कि पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत फायदे की चीज़ है, और जो वैसे भी जॉब पर भी जाते हैं, यानी किसी भी तरह से हर एक के लिए ये बहुत फायदे की चीज़ है। आप इसको खाइए और अपने परिवार में सबको खाने के लिए दीजिए। बनाना भी बहुत आसान है, बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप एक साथ बहुत ढेर सारे बनाएं, थोड़े थोड़े करके कई बार में बना सकते हैं। यानी आप महीने में 2 से 3 बार इसको आराम से बना सकते हैं, कोई मेहनत नहीं लगती, और गर्मी में बहुत देर तक खड़े नहीं रहना होता। यानी इसको कुल बनाने में मुझे 15 से 20 मिनट का टाइम लगा, वो भी बैठ बैठ कर। ये नहीं कि एक साथ खड़े होकर के मुझे गर्मी में इसे बनाना पड़ा हो। और ये लड्डू बना करके मैंने, यहाँ की हमारे मथुरा में एक मिठाई वाले हैं, उनकी मिठाई बहुत फेमस है, सब उसी की मिठाई खाना चाहते हैं, तो उन्हीं के डिब्बे मैंने पैक करके दे दिया और बच्चों को वही दिखाया। और अपने घर में दूसरा परिवार जो है वहाँ भी मैंने यही दिखाया कि देखो मैंने वो वाली मिठाई बनाई है। तो सब लोग खुश हो गए, और जब खाया तो बस मज़ा ही आ गया। बस खाइए, खिलाइए, बनाइए अपने घर में, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इसे ट्राई किया, और फिर चाहे भले ही 10 दिन बाद बताइए, लेकिन बताइए ज़रूर कि आपने इसे ट्राई किया और कैसी लगी ये मिठाई। और साथ के साथ में बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, लाइक का बटन तो ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ये पसंद आने वाली मिठाई है। ये मिठाई आप खाएंगे तो बार बार आपका बनाने का मन चलेगा, और बार बार आप खाना चाहेंगे और दूसरों को भी खिलाना चाहेंगे। देखो मैंने कितनी अच्छी मिठाई बनाई है। ऐसी मिठाई हमारे यहाँ बन जाती है। और मैंने कहाँ से सीखी? जौहरी आंटी की रसोई से मैंने ये वाली मिठाई बनानी सीखी। तो भैया देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहिए मेरे चैनल पे, नए नए वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। साथ के साथ अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बाय।